आएगी आएगी आएगी। अरे अभी भी नहीं आ रही क्या? हाँ अब आई ना, हाँ ठीक है डन। हाँ तो केमिकल काइनेटिक्स है वो आपका, वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। सरफेस केमिस्ट्री को भी फिजिकल में लेते हैं पर सरफेस में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, थ्योरेटिकल चैप्टर ही है सरफेस, न्यूमेरिकल जैसे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये जो कहें कि न्यूमेरिकल जिसमें आ सकते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से आप फिजिक्स का जो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं ना वहाँ भी आपको फायदा होगा, क्योंकि इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है और आप न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है वो भी फर्स्ट ऑर्डर होती है। तो यहाँ पर आपको वो कहते हैं ना डबल फायदा मिलेगा, यहाँ भी फायदा मिलेगा और फिजिक्स का जो एटम और न्यूक्लियस है वहाँ भी आपको फायदा मिलेगा। काइनेटिक्स का मतलब ये है कि किसी रिएक्शन में उस रिएक्शन की रेट, उसकी वेलोसिटी या रेट को पता लगाना है तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक्स। किसी भी रिएक्शन के रेट से क्या मतलब है, चलो उसकी बात करते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट R है, वो प्रोडक्ट P में चेंज हो रहा है। जब हम कहें कि T = 0 है तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो R0 है। T पर इसकी कंसंट्रेशन R1 होती है, इसकी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो P1 है। T2 पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो R2 हो जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, P2 हो जाएगी। ये हमने मान लिया, बहुत आसान है, कुछ भी है नहीं यार। रेट दो तरह की हो गई, एक एवरेज हो गई और एक इंस्टेंटेनियस हो गई। तो रेट क्या है? रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। जितने में ये चेंज कंसंट्रेशन चेंज हो रही है वही टाइम, चेंज इन टाइम। ये प्लस माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस लेना और रिएक्टेंट है तो माइनस ले लेना। रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन ले लेंगे, प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन ले लेंगे। तो एवरेज रेट क्या होगी? आर एवरेज क्या होगी? आर एवरेज होगी प्लस माइनस डी। अच्छा चलो अलग अलग बात करते हैं, पहले रिएक्टेंट की बात कर लेते हैं। तो माइनस डी आर बाई डी की जगह डेल्टा लिखना पड़ेगा, एवरेज लिख रहे हैं इसलिए डेल्टा टी। इसका मतलब हो गया माइनस R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी। देखो धीरे धीरे कम हो रही है ना, तो R2 छोटा होगा, R1 बड़ा होगा, तो ये चीज माइनस में आएगी, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं। ये रिएक्टेंट्स के लिए। एंड फॉर प्रोडक्ट्स क्या होगा? यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो प्रोडक्ट्स के लिए रेट क्या लिखोगे? रेट कौन सी है? ये भी एवरेज प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया? यहाँ से कंसंट्रेशन एट टाइम T2 अपॉन माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम T1 अपॉन T2 माइनस T1। ये आ गई रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। फालतू की बात में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है कि आधा घंटा तक तो चैप्टर के समरी बताते रहो, कोई मतलब नहीं, समरी अपने आप ही आ जाएगी। तो अपने बिना टाइम को वेस्ट किए पढ़ाने वाले टीचर हैं, इसलिए मैं आपका सीधी बात बताता हूँ। रेट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के लिए कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है भैया? R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ठीक है, तो आप यहां देखोगे कि R2 चेंज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होगी ना, तो R2 आपका क्या होगा? छोटा होगा, R1 बड़ा होगा। R1 बड़ा होगा, R2 छोटा होगा, तो ये चीज माइनस में आएगी, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं यार। इसका मतलब सिंपल सा यही है, क्योंकि रेट है वो नेगेटिव में तो नहीं हो सकती। हाँ, चेंज जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये एवरेज रेट है क्योंकि ये कंसिडरेबल चेंज है। जब ये dt बहुत छोटा हो जाता है तो हम इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। तो ये R एवरेज है, यहाँ भी R क्या है? एवरेज है। तो R एवरेज प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट बढ़ेंगे टाइम के साथ, तो P1 छोटा होगा, P2 बड़ा होगा, तो P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा T। ये हो गया प्रोडक्ट्स के लिए। चाहो तो दोनों के लिए ग्राफ से भी समझ सकते हो, फिर मैं आपको इंस्टेंटेनियस समझा देता हूँ।
पहले आप ग्राफ से समझ लीजिए, ये शुरू में R0 है, धीरे धीरे कम हो रहा है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इधर मैं टाइम ले रहा हूँ, शुरू में मान लीजिए कंसंट्रेशन कितनी है R0। अच्छा, वही मैंने कॉन्स्टेंट्स ले लिए हैं जो एनसीईआरटी ने लिए हैं, ताकि फिर आप सीबीएसई की बुक पढ़ो तो अलग नहीं दिखे। ये R0 हो गया, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, ये हमने मान लिया, ये टाइम t1 है, तब कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, R1 है। ये टाइम t2 है, तो कंसंट्रेशन कितनी है आपकी, R2 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो, टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, शुरू में ज़्यादा है फिर कम होगी, तो R1 और R2 टाइम t1 और t2 पे कंसंट्रेशन है। तो R जो स्मॉल r से लिखेंगे, R एवरेज इक्वल्स टू क्या होगा, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, लेकिन ये नेगेटिव में आएगी, इसलिए इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये कौन सी रेट आ गई भैया, अरे ये कौन सी रेट आ गई भैया, एवरेज रेट आ गई। चलिए, हमें कौन सी निकालनी है, अब मान लीजिए इंस्टेंटेनियस निकालनी हो किसी टाइम t पर, मान लीजिए यहाँ पर आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है। इस समय जो टाइम है, इस समय आपको क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस निकालनी है। तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए क्या कर दीजिएगा, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट प्लॉट कर दीजिए, यानी कि इस पॉइंट पर क्या देखना है आपको, इस पॉइंट पर आपको देखना है, इस पॉइंट पर आपको क्या देखना है, डेल्टा t अपॉन डेल्टा। तो ये चीज क्या है आपका dr, और ये चीज आपकी क्या है, dt। ठीक है, तो r इंस्टेंटेनियस क्या होगा, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट माइनस dr अपॉन dt। ये बहुत छोटा हो गया, किसी एक पॉइंट पर हो गया, ये आपकी इंस्टेंटेनियस रेट आ गई इस टाइम t पर। व्हेन बहुत डेल्टा t बहुत छोटा हो जाए, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे आप अपने घर से निकल रहे हो और ऑफिस तक पहुंच रहे हो, मेरे इंस्टीट्यूट तक आ रहे हो, वो मान लीजिए 10 किलोमीटर या 1 किलोमीटर, थोड़ा रियलिस्टिक कर लेते हैं, 5 किलोमीटर जैसा है, और आपको मान लीजिए 10 मिनट लगते हैं पूरे उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो आप 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं भाई, आप यूँ मान लीजिए, चलो और इजी कर लेते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट जैसा लग रहा है, तो आप ये 500 मीटर कर दो, तो आप कह सकते हो कि 1 मिनट में आप 1 मीटर चल रहे हो। ऑडियो कम है क्या, सर कट के आ रही है सर, ऑडियो वीडियो दोनों कट के आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें भैया। वॉल्यूम फुल है भैया जी। कनेक्ट कर, ब्लूटूथ कनेक्ट कर, करते हैं जी, हेडफोन लगाने पड़ेंगे जी। चालू है BK 55 पावर ऑफ हो गई। कनेक्ट, नेट लगा दी, कनेक्टेड। पापा नेट, नेट तो पूरा बता रहे, देखो कितना नेट है इस पे अभी, हो चार्ज। चलो चलो, चलेगा 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 चलेगा, स्टार्ट। अभी थोड़ा मैं और तेज बोलता हूँ, चिल्ला ठीक है, थोड़ा चिल्लाते हैं अपन यार, अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में आ जाते हैं। हाँ भाई, ये समझ में आया, जो अभी तक बोला वो समझ में आया। देख स्क्रीन पे वाई लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे बस यहाँ तक जो सब पढ़ाया वो समझ में आया कि वाई और एल लिखो फटाफट, स्क्रीन पर वाई और एल लिखो, समझ में आ रहा है तो वाई लिखो, नहीं समझ में आ रहा है तो एल लिखो। वाई वाई देख, वाई वाई, मतलब क्या मेरी आवाज रुक के आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वाई वाई। बोलो मत पापा, सर वीडियो चिपक रहा है। जोर से बोलूं, बोलो मत, लिखो लिखो, बोलो मत। यस यस यस। ओके
समझ गए। अभी जैसे तुम्हारी आवाज़ मेरे को एकदम बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, वैसे मेरी आवाज़ तुम्हारे को परफेक्ट पहुंचनी चाहिए। अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो फिर देखते हैं अपन, अभी 2 मिनट देखते हैं। अभी सही आ रही है, अभी सही आ रही है। बोलो मत, लिखो। अच्छा, लेट अस सी, जब बिगड़े तो आप बताना, ठीक है। दूसरा, ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ साथ साथ में, तो अगर मान लीजिए कुछ मिस करता है तो रिकॉर्ड तो जाएगा ही आपके पास, ठीक है ना। अब आप सही आ रही है, लिखिए। हाँ, कोशिश करेंगे। अब देखो थोड़ा कई बार होता है कोई दिन, क्योंकि आज मेरा यहाँ का वेदर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग वेदर है, बाहर थोड़े से बादल हैं, क्लाउडिंग वेदर है, तो मे भी, पर अब ठीक है, चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज सुबह से मैं यही मतलब इसी का इंतजार कर रहा था कि थोड़ा वेदर क्लियर हो तो क्लास शुरू करें, पर वो हो ही नहीं रहा है, तो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं अपन तो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे रेट का। रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, प्लस माइनस। प्लस का मतलब प्रोडक्ट के लिए बढ़ रहा है तो प्लस लगाएंगे, रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाएंगे। रिएक्टेंट्स की बात करेंगे तो माइनस की बात करेंगे, प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो प्लस की बात करेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा t इक्वल टू 0 पे मान लीजिए रेट कितनी है, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन r इक्वल टू 0 है। t इक्वल टू t1 पर इसकी कंसंट्रेशन r1 हो गई और इसकी कंसंट्रेशन t1 हो गई है। इसमें से टूट के कुछ प्रोडक्ट बनेगा ना। t इक्वल टू t2 पर इसकी कंसंट्रेशन r2 हो गई और इसकी p2 हो गई है। तो जो एवरेज रेट है वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। दोनों ही अच्छा खासा होगा, अप्रिशिएबल चेंज होगा। तो r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। अब कोई कहे सर r2 छोटा होगा r1 से, तो ये चीज नेगेटिव आएगी, इसीलिए माइनस से मल्टीप्लाई किया है। प्रोडक्ट्स के लिए ये चीज बढ़ेगी, तो p2 माइनस p1, t2 माइनस t1। ये कौन सी रेट आई है बेटा, ये एवरेज रेट है। कोई कहे सर इंस्टेंटेनियस क्या होता है, मैंने अभी बताया, आपने घर से निकले, मान लो 500 मीटर की दूरी पर आपका घर है, मेरी कोचिंग तक पहुंचना है आपको 5 मिनट लग रहा है, मेरी कोचिंग से आपका घर तक का डिस्टेंस 500 है। 500 मीटर आपको ट्रेवल करने में मान लीजिए 5 मिनट लग रहे हैं, तो आप 1 मिनट में 1 मीटर जैसा 100 मीटर जैसा ट्रेवल कर रहे हैं। आप 100 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं 1 मिनट में, ये आपका मतलब हुआ, ये एवरेज रेट है। मैं आपसे पूछूं कि 100 मीटर पर मिनट, ये आपका एवरेज रेट है। एवरेज रेट क्या है आपकी चलने की, 100 मीटर पर मिनट, ये आपका एवरेज रेट बोलेंगे इसे। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि जैसे आप घर से निकलते हैं, अपनी गली के कॉर्नर पे पहुंचते हैं, उस समय आपकी रेट क्या है, तो वो जो रेट है वो कौन सी रेट हो गई आपकी, इंस्टेंटेनियस। किसी एक मोमेंट पर जब चेंज इन टाइम बहुत छोटा हो, उस समय जो आपकी रेट है उसे इंस्टेंटेनियस कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट पर वो स्लॉप जो है वो इसमें इस ग्राफ का क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये आपको dr चेंज बताएगा बहुत छोटा, ये dt टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, यानी बहुत छोटे हो गए, डेल्टा की जगह dr आ गया, तो अपन उसको क्या बोलेंगे बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। आप उस पॉइंट पर किस गति से चल रहे हैं, उस पॉइंट पर रिएक्शन किस स्पीड से प्रोसीड हो रही है, वो रेट को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। ये रिएक्टेंट्स के लिए है। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, अच्छा, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर बोलेंगे इसे कौन सी रेट बोलेंगे, कौन सी एवरेज रेट है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर। इसे क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी। ये डिसअपीयर होगा और ये अपीयर होगा, ठीक है। अब जैसे प्रोडक्ट के लिए बात करें तो प्रोडक्ट शुरू में 0 था, लेकिन धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इस समय ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और ये आपका टाइम, तो आप देखेंगे कि ये टाइम t1 पर कंसंट्रेशन कितनी है, p1 है, फिर आप टाइम t2 लेते हैं तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, p2 हो जाती है। तो बढ़ रहा है ना टाइम के साथ कंसंट्रेशन। तो r एवरेज क्या लिखेंगे इसके लिए, आप कंसंट्रेशन को हम किससे दिखाते हैं, बड़े ब्रैकेट से, p2 माइनस p1 अपॉन t2 माइनस t1। ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ p। क्या है ये, अपीयरेंस ऑफ p। अब किसी एक मोमेंट पे देखना है, मान लीजिए आपको किसी एक मोमेंट पे देखना है, तो कैसे देखेंगे, उस मोमेंट पे टेंजेंट प्लॉट कर देंगे। तो उस मोमेंट पर आप क्या प्लॉट करेंगे,
टेंजेंट प्लॉट कर देंगे। जैसे सपोज करिए इसी पॉइंट पे देखना है, मान लीजिए टी है, तो ये आपकी एग्जैक्ट टेंजेंट हो गई। तो आप उस पॉइंट पर जो टेंजेंट प्लॉट करेंगे, ठीक है, वो आपका क्या बताएगा, जो स्लॉप है ये आपका क्या है, इतना dp है, ये आपका dt है। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगी, इंस्टेंटेनियस रेट होगी dp/dt। बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं, तो बड़ा ब्रैकेट किसको बताता है, कंसंट्रेशन को। यहाँ t टेंड्स टू 0 जैसा है, ये इंस्टेंटेनियस रेट हो गई। तो कहाँ स्लॉप जो है इसका, ये क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट। स्लॉप है कर्व का, ये आपको क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस रेट बताएगा। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। तो आपका जो स्लॉप है किसी टेंजेंट, स्लॉप तो ऐसे निकालते हैं, जिस पॉइंट में निकाला उस पर टेंजेंट डाल दो, उसका स्लॉप देख लो, वो स्लॉप ही आपको क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। तो दो तरह की रेट हो गई, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है डेल्टा की जगह डी कर दो, तो इंस्टेंटेनियस हो गया। चेंज बहुत छोटा है, बहुत एप्रिशिएबल चेंज है, बड़ा चेंज है, तब तो हम क्या बोल देंगे कि एवरेज रेट है। और चेंज बहुत छोटा है, टाइम बहुत कम चेंज के लिए है, तो हम उसे इंस्टेंटेनियस रेट बोल देंगे। तो ये जनरल बेसिक चीजें हैं रेट के लिए। रेट एक ही बात है, रेट का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन का चेंज क्या होता है, मोल पर लीटर, और टाइम क्या होता है, सेकंड। तो क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकंड। जनरलाइज करो तो लिख लो, फटाफट फटाफट लिख लो। आप जनरलाइज करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर। तो डिक्रीज इन चेंज इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर अपॉन चेंज इन टाइम। ये हो गई रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, और ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम टेकन। इसका मतलब हो गया इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम टेकन। ये बात इंक्रीज, ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर। आर डिसअपीयरेंस और पी अपीयरेंस। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। उस चेंज में कितना टाइम लग रहा है। तो बहुत आसान सा है, कुछ है नहीं यार। और ग्राफ बना दिए तो आपको लग रहा है पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। इतना मैथ्स तो आपको आता ही है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी है बस। इंस्टेंटेनियस बोलूं तो डी आर बाई डी टी, प्रोडक्ट के लिए डीपी बाई डी टी या डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस बोलूं तो स्मॉल डी यूज, डीपी बाई डी टी यूज कर लेना। एग्जैक्ट करना है तो एवरेज कर लेना।
ज़्यादा परेशान मत होना, आसान है, कुछ भी नहीं है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। लिखा भाई ये लिखा, ये लिख लिया क्या भाई? इसमें कुछ है नहीं भाई, ध्यान रखना, ये बहुत आसान सी चीज़ है। अभी तक चैप्टर बहुत अपने उस पर सवाब पे नहीं आया है, अभी चलना शुरू किया है उसने धीरे धीरे। फिर भी मैं थोड़ा स्पीड ज़्यादा लेता हूँ, मेरी आदत है हमेशा से कि मैं शुरू के जो 10-5 पेज होते हैं वो 1 मिनट में निपटा देता हूँ, कहानियाँ बताना बंद करता हूँ, काम के बाद सारी आ जाएगी। तो यार रेट का मतलब क्या है, बस सिंपल से ये समझ लो। रेट का मतलब है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। यार सिंपल सा बात है, जिसको ये पता चल गया ना, आर इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस माइनस डी सी बाई डी टी। अगर एवरेज करना है तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस करना है तो डी सी बाई डी टी, प्रोडक्ट के लिए प्लस, रिएक्टेंट के लिए माइनस, दैट्स इट। इतना जो पढ़ाया है बस इसका एक, कोई कहे सर एक इक्वेशन में सारी बात बता दो, तो ये इक्वेशन है। बोलो समझ में आ गया? आर इक्वल्स टू, अच्छा ये रिएक्टेंट्स के लिए क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और प्रोडक्ट्स के लिए क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो होपफुली आपने लिख लिया होगा सबने, आगे बढ़ते हैं। अब बोलो, तो फोटो भेज दूं? कई बच्चे तो इसी उसमें है कि कोई फोटो ही भेज देना सर, भेज देते हैं भाई, आपके लिए सब करेंगे, चिंता मत करो आप। ये लो आपका फोटो पहुंच गया है भाई। तो किसी ने नहीं लिखा है तो फोटो भेज दिया है, लिख लेना। नोट्स प्रॉपर बनाना, लेकिन केमिस्ट्री में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो बनाना है ना। ठीक है, अब देखो जहां कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जनरली इस पॉइंट पर कंफ्यूजन होता है, वो मैं दूर करने की कोशिश करता हूं। देखो सपोज करो एक रिएक्शन है ए, इसको मैं प्रूव भी कर दूंगा आप बोलोगे तो, सी प्लस इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ ए कितना होगा, माइनस डी ए बाई डी टी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। या डेल्टा कर देना यार, आप चाहो तो कोई कैसे, हमें तो एवरेज ही लेना है तो एवरेज ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लो। एंड बट मेरे को डी लिखने में मजा आता है यार, मजे वाली बात है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी माइनस डी बी बाई डी टी, ध्यान से सुन लेना ये बात। रेट ऑफ अपीयरेंस, यहां अपीयरेंस वर्ड बोलेंगे, ऑफ सी प्लस डी सी बाई डी टी, एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी प्लस डी डी बाई डी टी। देखना, समझ गए? अब रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत बढ़िया सर, ये क्या कहने जा रहे हो आप, रेट ऑफ रिएक्शन -1 बाई डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू, ये ए है, -1 बाई बी डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू प्लस 1 बाई सी डी सी बाई डी टी इक्वल्स टू 1 बाई डी 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 बाई डी टी। ध्यान से सुनना,
रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क है। ध्यान से सुनना, क्या फर्क है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो ये है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? जिस किसी से भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, किसी से भी, जैसे मान लो अपीयरेंस ऑफ ए से निकालिए, तो कंसर्न रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगी। मान लीजिए आपको dB/dt दे रखा है और आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए तो रेट निकल कर आ जाएगा। आपको रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा है या डिसअपीयरेंस ऑफ ए पूछा है, तो डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या होगा? -dA/dt, तो आप ए को इधर ले जाएंगे, यानी कि -A/d dB/dt। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में तो क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कंसर्न्ड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब कोई कैसे, ऐसा क्यों? जैसे A गिव्स आउट 3B है, सपोज करिए इनिशियली A0 है, बाद में से इस टाइम t पर इसका x डिसोसिएट होता है तो इसका 3x बनता है, तो मैं बोलूंगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A माइनस dA/dt कितना? x/t। और मैं बोलूंगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B प्लस dB/dt कितना है, तो तुम बोलोगे 3x/t। ये एक अलग से समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपको कहे कि x/t कब 3x/t के इक्वल होगा, तब तो सिंपल सी बात है यार, -dA/dt इज इक्वल टू क्या है? 1/3 dB/dt है कि नहीं? ये सामने दिख रहा है आपको? तो कहने का मतलब इसकी जो रेट है अपीयरेंस की, वो अगर डिसअपीयरेंस की 1 टाइम है तो उसका मतलब अगर वो x डिसोसिएट होता है तो वो उसके 3 टाइम्स ज्यादा बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में फर्क है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि जितना x/t बन रहा है उतना ही 1/3x/t, 3x/t हो गया तो 3 से 3 गया, x/t आ गया। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं तो हम रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस और उसका जो भी कंसर्न रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड कर देना है, तो क्या मिल जाएगी आपको? रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस है। ध्यान से समझिएगा। और अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के स्टोइचियो